नमस्कार दोस्त। आइए देखते हैं यह जो 2 प्रकार के बिजली बोर्ड आए हैं हमारे पास वायरिंग के लिए, जिसे कस्टमर ने निकाल कर के लाया है, तो इसकी वायरिंग करते हैं। अगर आप इस प्रकार के बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। एक-एक करके हम इन दोनों बोर्ड जो कि बिजली बोर्ड है, इस प्रकार से सॉकेट और स्विच होल्डर वाले, इसको वायरिंग कनेक्शन इसका डिटेल में आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। सीखना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस लंबे वाले जो बोर्ड हैं इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक 1 mm का अच्छे क्वालिटी का वायर, जो कि कॉपर का होना चाहिए। अगर कॉपर का है तो बहुत बेहतर है, और अगर सिल्वर का भी है आपके पास तो भी उससे भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन कॉपर का लगाना बेस्ट होता है, इसमें स्पार्किंग समस्या नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वायर के सिरे को, यह जो ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है पहला वाला, ठीक है। अगर हम इसे सीधा करके देखते हैं तो यह अंतिम का स्विच होगा, और उल्टा करके देखते हैं तो इधर से यह पहले नंबर का स्विच होगा, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच। उसके एक सिरे पर सबसे पहले इस प्रकार से करते हैं। इन तीनों स्विच पे एक एक सिरे पर वायरिंग कर लेते हैं। यह एकदम बेहतरीन आसान समझ में आने वाला वायरिंग आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से आप इस काम को घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हम इसे बीच से छील करके इसे कुछ इस तरह से मोड़ देते हैं, और यह जो दूसरे नंबर का स्विच है ऑन ऑफ स्विच, इसके निचले वाले पॉइंट पे इसे टाइट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के बोर्ड को बहुत ही आसानी से इस प्रकार के कनेक्शन बिना गलती किए कर सकते हैं, जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते रहिए आप ध्यान से। हमने इसे दूसरे स्विच पर भी इसके निचले हिस्से पर टाइट कर दिया है, ठीक है। अब रह जाता है इसके तीसरे नंबर का स्विच, ठीक है। अब उसमें भी दूसरे सिरे पर इस वायर को आगे ले जाते हुए करेंगे, ठीक है। इन दोनों पे हो चुका है। अब यह तीसरे नंबर के स्विच से यह बाहर निकलेगा, ठीक है, एक पॉइंट, जो कि इसका अर्थिन या फेस आप कुछ भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से। इसे अर्थिन मान सकते हैं या फेस मान सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे लगा देते हैं, और इसका जो अंतिम छोर है यह बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम सेम एक एक करके एक एक कनेक्शन का जो वायरिंग है उसे करेंगे। यहाँ तक इस बोर्ड की एक इनपुट वायरिंग स्विच तक आकर के अटक गई है, ठीक है। अब हम इस सॉकेट में इस जो अभी कनेक्शन इसमें दिए हैं फेस या अर्थिन, इसको पहुँचाएंगे इस स्विच से पार करके, ठीक है। तो जैसा कि इस सॉकेट पे आ जाएगा इस स्विच के माध्यम से, जैसे इस साइड में यह होल्डर लगा हुआ है बल्ब लगाने के लिए, तो इस होल्डर पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से छोटे छोटे वायर के टुकड़े करके इसे करते हैं कंप्लीट। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसा कि हमने यह एक वायर इनपुट इस स्विच तक ला करके छोड़े हैं, तो यह जो ऑन ऑफ वाले स्विच है, इसका यह जो दूसरा पॉइंट बनता है, इसे यहाँ से जोड़ने होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो यह अर्थिन या फेस जो भी है यह इससे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है।
यही है इसका फार्मूला। तो ये सभी को लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, इस सॉकेट पर भी और इस सॉकेट पर भी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक एक पॉइंट पर, ठीक। होल्डर के एक पॉइंट हो गए। अब ये जो दो सॉकेट हैं 5 पिन वाला, इसमें भी एक एक पॉइंट पर जोड़ते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से यह जो दूसरे वाले सॉकेट है, इसमें भी यह फेस का कनेक्शन पहुंच जाता है, ठीक है। अब रह जाता है तीसरा वाला, यह जो सॉकेट है जिसे हम ओरिजिनल लगाए हैं एंकर का, उसमें भी सेम इसी तरीक़ा से एक पॉइंट पर यह जो तीसरे नंबर के स्विच लगे हुए हैं उनमें लगाएंगे, ठीक है। इस बोर्ड में हमने मिक्स सॉकेट स्विच होल्डर लगाते हुए इसका वायरिंग आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक ही बोर्ड में एक अच्छा सॉकेट स्विच और एक होल्डर किस प्रकार से आप मिक्स करते हुए बना सकते हैं। जैसे कि यह जो एंकर का लगाए हैं हम, इसमें कोई भी हेवी लोडेड जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपका ये जो इंडक्शन कुकटॉप वगैरह होता है, प्रेस आयरन होते हैं, इन सभी का इस्तेमाल यह जो ओरिजिनल एंकर का सॉकेट और स्विच एक ठो इस्तेमाल किए हैं, इसमें आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और यह जो बीच में लगा हुआ लोकल सॉकेट स्विच है, इसमें किसी भी प्रकार के आइटम, टीवी वगैरह जोड़ सकते हैं। और यह एक होल्डर, ये होल्डर में तो बल्ब ही जलेगा, चाहे एलईडी हो या बजाज वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन जो हैं कंप्लीट होते हैं। यह कंप्लीट वायरिंग अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि यह केवल इसके एक पॉइंट की इनपुट वायरिंग है। एक पॉइंट मतलब अर्थिन या फेस की इनपुट वायरिंग, ठीक है। अब जो यह सॉकेट पे दूसरे नंबर पर यह पिन खाली है, इसमें हम अर्थिन की वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए, हमने इसमें एक वायर डाला। यह जो पॉइंट बनेगा यह अर्थिन का पॉइंट मान सकते हैं आप, ठीक है। जैसे फेस का पॉइंट अभी तक आपने देख लिया है, अभी यह जो हो रहा है यह अर्थिन का पॉइंट है, जो कि डायरेक्ट होल्डर पे एक पॉइंट जुड़ जाता है। और यह जो सॉकेट पर एक एक पॉइंट बाकी है, इसमें दोनों में जुड़ते हुए यह वायर का भी अंतिम सिरा बाहर इनपुट लाइन के जोड़ने के लिए निकल जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीक़ा से वायरिंग इसका किया जाता है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक अगर करते हैं तो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसी उम्मीद पे यह वीडियो शेयर किया है मैंने। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस बीच वाले सॉकेट पर भी अर्थिन का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब बच जाता है हमारा यह जो ओरिजिनल एंकर का सॉकेट है, इसमें एक पॉइंट खाली है, इसमें लगा करके यह वायर आउटपुट के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही बेहतरीन वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड को इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इस वायरिंग जो वायर है, यह आप किसी भी कॉपर या सिल्वर का वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा 1 mm के बराबर होना चाहिए मोटाई इसका, तो बेहतरीन रहता है। अन्यथा आप पतले वायर पर भी इस प्रकार की वायरिंग कर सकते हैं, जो कि काम चल जाता है।
लेकिन इस तरीक़ा से अगर अच्छे क्वालिटी के वायर पे काम करेंगे तो यह लंबा चलने वाला काम होता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसके सारे कनेक्शन डिटेल कंप्लीट होते हैं। और यह जो 2 वायर हमने निकाले यहाँ से, इसी पे खंभे से आने वाला इनपुट लाइन जुड़ेगा और इस तरीक़ा से यह स्विच के माध्यम से यह अर्थिंग और फेस इन सॉकेट स्विच पर किए जाते हैं। ठीक है, यह काम ओके हो चुका है। धन्यवाद।